This is R.K. Shukla, ex-faculty for Alan Kota, as well as Akash Institute, Janakpuri, Delhi. And nowadays at NEET Binayak YouTube channel, as well as Prakhar Institute for NEET, ग्वालियर। तो बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं नीट 2025 की बायोलॉजी ऑनलाइन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रीदिंग एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी बेस्ड एज वेल एज देयर एलिमिनेशन। इसमें 7 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हम जो भी एनसीईआरटी के शुरुआती टॉपिक हैं, जैसे इंट्रोडक्शन फॉर एक्सक्रीशन, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीशन है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एज वेल एज यूरिकोटैलिक, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 8वां लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर ये काउंटर करंट मैकेनिज्म आखिर होता क्या है। तो यहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और काउंटर करंट मैकेनिज्म कहां पे ऑपरेट होता है बच्चों? ये लूप ऑफ हैनले एंड पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क के बीच में ऑपरेट होता है। सबसे पहले तो ये बात याद रखना, लूप ऑफ हैनले एज वेल एज पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, दोनों के बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। अब एक बात यहां पे आपको और भी याद रखना है, एक एक दूसरी बात है जो कि आपके दिमाग में सेट करके रखना है। देखो, लूप ऑफ हैनले का 2 पार्ट है, DLLH और ALLH, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एज वेल एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। इसी तरह से बासा रेक्टा क्या है? लूप ऑफ हैनले के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी का डेंस नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड एज बासा रेक्टा। तो बासा रेक्टा का भी 2 आर्म है, एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, अनदर वन इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, मतलब DLVR और ALVR। ठीक है। अब याद रखना, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले के ठीक अपोजिट क्या पड़ता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। और इसी तरह से असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा के ठीक सामने क्या पड़ता है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। ठीक है। और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा के सामने क्या पड़ता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। चलिए, डायग्राम के थ्रू हम इन चीजों को समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, इनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, और डायग्राम से हम इनको यहां समझेंगे। तो ये 8th लेक्चर है, अच्छी तरह से याद रखना, 8th लेक्चर है ये। लगभग चैप्टर कंप्लीट होने को है, अब ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने को है। तो आज हम बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लें। देखो, हमने क्या क्या पढ़ा था। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इस कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, जिसमें राइट किडनी स्मॉलर है और लोअर है, क्योंकि इसमें 0.8 मिलियन नेफ्रॉन और 8 लाख नेफ्रॉन। लेफ्ट किडनी थोड़ा सा लार्जर है एंड अपर है, क्योंकि इसमें 1.2 मिलियन नेफ्रॉन है, इसलिए थोड़ा सा लार्ज है, थोड़ा सा अपर है। ठीक है। किडनी इज फॉलोड बाय यूरेटर एंड यूरेटर इज फॉलोड बाय यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर इज फॉलोड बाय यूरेथ्रा। ठीक है। तो थोड़ा सा बात, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन की बात, किडनी बेसिकली किससे बना है? नेफ्रॉन से बना है। अगर हम नेफ्रॉन की बात करेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट। इसका जो पहला पार्ट है, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस एंड इट इज फॉलोड बाय कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमन कैप्सूल। And glomerulus and Bowman capsule, both of them are collectively considered as Malpighian corpuscles. फिर बोमन कैप्सूल के बाद क्या रहेगा? PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हैनले और LH, और उसके बाद DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। अब यहां पे देखो, PCT, LH और DCT, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर बनाते हैं सीक्रेटरी ट्यूब्यूल।
क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर बनाते हैं सिक्रेटरी ट्यूब्यूल। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। और इसमें याद रखना, लूप ऑफ हेनले का ये जो आर्म है, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये वाला आर्म क्या कहलाता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। गॉट इट माय पॉइंट? थोड़ा सा यहां बात कर लें पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क के बारे में। देखो बेटा, ये पीसीटी, ये जो है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डीएलएलएच, ये एएलएलएच और ये डीसीटी, इन सबके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है, जो इस डायग्राम में आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने लिया है। दिस इज कॉल्ड एज पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या कहलाता है? पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। अब इसमें एक बात याद रखना, देखो डीएलएलएच के सामने अच्छा, अब इसमें लूप ऑफ हैनले के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, ये ज्यादा डेंस हो जाता है और ये कहलाता है बासा रेक्टा। अच्छी तरह से याद रखना, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहां से यहां तक जो येलो कलर से बना हुआ है, ये लूप ऑफ हेनले, और जो डार्क रेड या ब्राउन कलर से बना हुआ है, ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क। तो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड एज बासा रेक्टा। अब एक बात याद रखना, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के सामने जो बासा रेक्टा का आर्म है, दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, ALVR। इसी तरह से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले के सामने जो बासा रेक्टा का आर्म है, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, और DLVR। ठीक है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म एनसीईआरटी को कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। यहां पर इन्होंने ये नेफ्रॉन बनाया और ये बासा रेक्टा बनाया। अगर यहां आप देखोगे तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले अपने तरीके से हम काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझते हैं, फिर उसको हम यहां पर सेट करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये अंदर जो मैंने स्काई ब्लू कलर से बनाया, दिस इज लूप ऑफ हैनले। और लूप ऑफ हेनले में ये हो जाएगा DLVR, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये हो जाएगा ALLH, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये DLLH और ये ALLH, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, DLLH एज वेल एज ALLH। अब इसमें देखो, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा, ये DLLH से होता हुआ ALLH के साइड में जाएगा। अब ये जो यहां हमने ये ऑरेंज कलर से, रेड कलर से जो बनाया, दिस इज बासा रेक्टा। और ये जो आर्म है बासा रेक्टा का, दिस इज DLVR और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, DLVR और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। और ये दूसरा जो लिम्ब है, दिस इज ALBR, असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। अच्छी तरह से याद देना। देखो अब ये DLLH के ठीक सामने क्या है? ALBR, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के सामने क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। इस डायग्राम को जरा ढंग से समझो। अगर ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो 1 मिनट में आपको ये काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के सामने क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के साथ में क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। DLLH के सामने क्या है? ALBR, और ALLH के सामने क्या है? DLVR। इन बातों को अच्छी तरह से आपको दिमाग में सेट करके रखना है, बहुत अच्छे ढंग से इन बातों को दिमाग में सेट करना है। ALBR के तो अब देखो, अच्छा, DLLH में, लूप ऑफ हेनले में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट DLLH से चालू होकर ALLH के साइड में जाएगा,
जबकि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा में ब्लड डीएलवीआर से चालू होकर एएलवीआर के साइड में जाएगा। मतलब लूप ऑफ हैनले में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का डायरेक्शन और बासा रेक्टा में ब्लड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। दिस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट काउंटर करेंट। ये पहला काउंटर करंट है, याद रखना, क्योंकि डीएलएलएच से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाएगा एएलएलएच में, जिसका डायरेक्शन ये होगा, और डीएलबीआर का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये पहला काउंटर करंट हो जाता है। अब देखो, एक दो बातें यहां और समझाना है जिनको ध्यान से समझना, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, डीएलएलएच इज परमिएबल फॉर वाटर, तो यहां से वाटर निकलेगा और एएलवीआर या एसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा में चला जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? फिर से समझो, डीएलएलएच इज परमिएबल फॉर वाटर ओनली, तो डीएलएलएच से वाटर निकलेगा और एएलवीआर और एसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा में चला जाएगा। अब डीएलएलएच से वाटर बाहर निकलेगा, मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी को आप कम करोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो डीएलएलएच से जब वाटर बाहर निकलेगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़कर 300 से 1200 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वाटर या सॉल्वेंट यहां से बाहर निकल गया। अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी को आप कम करते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। एएलएलएच में क्या होगा? एएलएलएच इज परमिएबल फॉर NaCl, तो एएलएलएच से NaCl निकल कर कहां चला जाएगा? ये डीएलबीआर में चला जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। मतलब एएलएलएच के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सॉल्यूट NaCl या सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी आप कम करोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो एएलएलएच की शुरुआत में जहां कंसंट्रेशन 1200 था, अब चूंकि NaCl यहां से बाहर निकल गया, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो गई, तो कंसंट्रेशन यहां घटकर 300 हो जाएगा। एक बार फिर समझो इस बात को, डीएलएलएच की शुरुआत में कंसंट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कितना था? 300। चूंकि वाटर बाहर निकल गया, सॉल्यूट यहां से बाहर निकल गया, तो कंसंट्रेशन बढ़कर कितना हो गया? 1200। फिर एएलएलएच में NaCl या सॉल्यूट बाहर निकल गया। अगर सॉल्यूट बाहर निकल जाएगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और एएलएलएच के अंत में जहां पर डीसीटी स्टार्ट होता है वहां पर कंसंट्रेशन फिर से 300 रह जाएगा। अब हम बात करें जरा बासा रेक्टा की। आउटसाइड में बासा रेक्टा है। बासा रेक्टा की शुरुआत में, मतलब डीएलबीआर में, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, जो एएलएलएच के अपोजिट है, इसमें कंसंट्रेशन कितना है? 300। अब एएलएलएच का NaCl मतलब सॉल्यूट यहां पर एंटर करेगा। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो डीएलवीआर में NaCl की एंट्री के चलते कंसंट्रेशन बढ़कर 300 से बढ़ के 1200 हो जाएगा। गॉट इट बाय पॉइंट? डीएलवीआर, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा की शुरुआत में कंसंट्रेशन कितना था? 300। इसे सॉल्यूट या NaCl रिसीव हुआ तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, 1200 तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अब एएलबीआर में क्या होगा? दो घटनाएं होंगी। पहले तो थोड़ा सा NaCl यहां से बाहर निकलेगा और मेड्यूला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा। कहां जाएगा? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा। और डीएलएलएच से काफी सारा वाटर
एंटर करेगा ALVR में, मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। हमने बात किया कि जब सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ती है तो कंसंट्रेशन कम होता है, और जब सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है तो भी कंसंट्रेशन कम होता है। ALBR में ये दोनों इंसिडेंट हो रहे हैं, जिससे जो कंसंट्रेशन है ये 1200 से कम होकर 300 तक पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। तो DLLH में जो कंसंट्रेशन का जो फ्लो है वो अलग है, और ALLH में कंसंट्रेशन का फ्लो अलग है। एक बात आपको यहां और समझानी है। देखो, मूवमेंट ऑफ NaCl की बात करें, ALLH असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl निकलकर कहा जाएगा DLVR डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहां से कहा जाएगा ALVR असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और यहां से ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में पहुंच जाएगा। इसी तरह से अगर मैं मूवमेंट ऑफ यूरिया की बात करता हूं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ यूरिया, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो यूरिया एंटर किया है, ठीक है ना, जो यूरिया एंटर किया है वो कहाँ जाएगा, DCT में जाएगा, DCT से CT में जाएगा, और CT से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में चला जाएगा। तो जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, याद रखना, जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमें मूवमेंट ऑफ NaCl और मूवमेंट ऑफ यूरिया की बात भी करना चाहिए। और ये दोनों मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, मतलब मेड्यूला में पाया जाने वाला जो फ्लूइड है उसे कहते हैं मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, उसमें क्यों एंटर कर रहे हैं, क्योंकि लूप ऑफ हेनले में लूप ऑफ हेनले अपना काम कर सके, उसके लिए मेड्यूला के इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। मेरे ख्याल से काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको समझ आ गई होगी। अब इन चीजों को हम NCERT के डायग्राम में फिट करते हैं। देखो, ये हुआ नेफ्रॉन, और इसमें ये DLLH और ये ALLH, ये ठीक है ना, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से देखो वाटर बाहर निकल रहा है लगातार, और कंसंट्रेशन 300 से बढ़कर 1200 तक हो गया। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या निकल रहा है, NaCl बाहर निकल रहा है, और चूंकि NaCl बाहर निकल रहा है तो यहाँ के मेनली थिक आर्म से बाहर निकल रहा है, तो फिर से कंसंट्रेशन घट के कितना हुआ, 300 हुआ, और बाद में 200 भी हो गया। और ठीक है ना। और ये बासा रेक्टा देखो, बासा रेक्टा में ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है DLVR और ये ALVR। तो DLVR में शुरुआत में NaCl की एंट्री हो रही है, जिससे इसका कंसंट्रेशन 300 से बढ़कर 1200 हो गया, और फिर उसके बाद यहां किसकी एंट्री हो रही है, NaCl बाहर निकल रहा है, और जो इन्होंने दिखाया नहीं वो ये कि ALBR में वाटर की एंट्री होती है, तो कंसंट्रेशन फिर से घट के 300 हो जाना है। तो ये डायग्राम मैं समझता हूं अब आपको समझ में आ चुका होगा। दिस एंटायर मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म में इतना ही हमें पढ़ना था, इतना ही हमें समझना था। ठीक है। तो ये किसके लिए आवश्यक है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यहाँ पे दो काउंटर करंट, फर्स्ट काउंटर करंट अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ टू आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले लाइक DLLH एंड ALLH इन अपोजिट टू ईच अदर डायरेक्शन एज वेल एज फ्लो। और सेकंड काउंटर करंट के अरेंजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड बासा रेक्टा। तो दो काउंटर करंट यहां पर हो जाते हैं। ठीक है। तो बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म में बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे पूछे थे अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। बहुत सारे बच्चों को काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने में दिक्कत आ रही थी। तो मैं समझता हूं कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको समझ आ चुका होगा। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हम लोग बना रहे हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड एलिमिनेशन कंप्लीट होने को है। ऐसे ही दो छोटे छोटे लेक्चर 20-20, 25-25 मिनट के इसमें और रहेंगे, और ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रयास आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके सक्सेस के लिए काम करता है, तो आपको मेरे
यूट्यूब चैनल नीट विनायक को सब्सक्राइब करना ही चाहिए, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।